अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रेट आउटडोर्स। जी तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जी हम निकल चुके हैं अपने घर से। घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, फुट मैट्स और टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए शीट चाहिए थी। इसी तरह की बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी। और खाने का ऑर्डर दिया हुआ था बिरयानी का मुहर्रम के हवाले से, तो बस वो पिक करना था वापसी में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो देखते हैं क्या होता है। आज मौसम इतना कोई अच्छा हो गया था, बारिश भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी, बहुत अच्छा सा वेदर था। तो हमने सोचा चलें, वैसे तो इन्होंने ही जाना था, फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं भी साथ चलती हूँ और अपनी कुछ जो चीज़ें लेनी है घरेलू। ये जनाब, ये मैंने ले लिया, फुट मैट लिए हैं, एक वॉशरूम के लिए और दो मैंने गिराज के लिए लिए थे, और एक मेन एंट्रेंस पे जब लाउंज में हम एंटर होते हैं उसके लिए लिया था। तो जी जनाब, ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। और उसके बाद हम खाना लेने के लिए चले गए जहाँ हमने ऑर्डर दिया हुआ था रेस्टोरेंट में, बल्कि हमने उधर से ही पैक भी करवा दिया था। खाना पैक करवा लिया था क्योंकि फिर बाद में मुझे थोड़ी, मैं अकेली होती हूँ, उस वजह से मैंने ही सब करना था। तो इन्होंने सोचा चलें जहाँ से बनवाया वहाँ से पैक भी करवा लें। अब हमें सिर्फ उठाना था वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। चलें जी, देखते हैं। खाना रेडी है। वैसे उसका फ़ोन आ गया था अभी बंदे का कि आप आके ले जाइए, खाना बिल्कुल रेडी है, पैक है। लाहौर की एक अच्छी बात जो मैं आपको बताऊँ, वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें हैं लेकिन इनकी ग्रीन बहुत है। और जी हमारा खाना रेडी है, और बल्कि आधा खाना वो गाड़ी में रख भी चुके थे। ये बस हमें ऐसा करना है कि इसी तरह से बने हुए बॉक्सेस हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी आसानी रहती है। वरना ऐसा होता है कि फिर वो देग लेके जाएं और फिर वहाँ ख़ुद से अगर पैक करें या प्लेट्स में, तो बच्चे छोटे हैं, फिर मुझे ही बांटना पड़ता। तो मैंने बेहतर यही समझा कि आप इसको पैक ही करवा लें। तो फिर ये पैक करवा के और बस गाड़ी में रख दिया था। और बल्कि ऐसा किया था कि वहाँ पर जो स्टाफ़ था उनका 5-6 लड़के, बल्कि ज़्यादा ही थे वहाँ पे उनके स्टाफ़ में बॉयज़, तो उन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्योंकि घर जाके भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही था मोहल्ले में। तो इन लोगों को फिर जितने स्टाफ़ उनका था उनको दिया। और रास्ते में भी बल्कि जहाँ जहाँ हमें कोई इस तरह का नज़र आया, कोई रेड़ी वाला, कोई फ्रूट्स वाला या कोई मज़दूर, तो उन्हें भी देते हुए फिर घर वापस आए थे। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, जो जहाँ पे नज़र आ रहा था, जैसे इन्हें महसूस हुआ कि इस बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय कि घरों में बांटते। काफ़ी सारे बॉक्सेस हो गए थे, तो इस वजह से फिर ये बेचारे मज़दूरी कर रहे होते हैं, अपने रोज़गार के लिए निकले होते हैं, घरों से बाहर होते हैं, तो इन्हें देना ज़्यादा बेहतर था। और जी बस इसके बाद हम सीधे घर चले गए थे। असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया था। और ये कुछ बॉक्सेस मैंने अपनी हेल्पर के लिए रखे थे, सफाई और जो कपड़े धोने के लिए आती है, और मोहल्ले में भी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बस ये थोड़े से बॉक्सेस से मैंने उसको फ़ोन कर दिया था अपनी हेल्पर को, क्योंकि वो तो सुबह चली गई थी आगे। ये 5-6 बॉक्स जो हैं वो मस्जिद के लिए रखे थे। मस्जिद में हिफ्ज़ करने वाले बच्चे आते हैं और उनको भी देने थे। उसके बाद जनाब, ये न्याज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच्चों ने ज़िद की कि हमें पेट लेना है कोई, या तो कोई बर्ड दिलाएं या फिर हमें फ़िश लेकर दें। तो हम फिर रवाना हो गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद और खाना पीना करने के बाद। रास्ते में राफ़े को भूख लगी तो हम डंकिन पे रुके थे डोनट्स लेने के लिए। मैंने कहा था हादी से कि मेरे लिए ब्राउनी लेके आए, देखते हैं लेके आते हैं या नहीं। वैसे मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती। ये बच्चे तो आ गए हैं वापस, देखते हैं क्या लेके आए अपने लिए और मेरे लिए। वैसे मैंने कहा था एक छोटा सा पीस ब्राउनी का लेके आना, नन्ना मुन्ना सा, बस इतनी सी मैं स्वीट जो है ना वो लेती हूँ। ये हादी साहब से खुलेगा नहीं अब आधा घंटा। डोनट जो है एक राफ़े ले चुके हैं, मेरी ब्राउनी भी आ चुकी थी और बहुत मज़े की थी। डंकिन का डोनट भी बहुत अच्छा होता है और ब्राउनी भी मैंने
आज पहली दफ़ा यहाँ से चेक की थी तो बहुत अच्छी थी। ये जनाब हम पहुँच चुके थे पेट शॉप में, जहाँ पे बर्ड्स भी थे, फ़िश भी थी। काफ़ी सारी शॉप्स पे ये घूमते फिरते रहे और फिर इन्हें असल में एक्वेरियम तो नहीं लेना था, हमें एक बाउल सा चाहिए था जो टेबल के ऊपर ही रख लें, और छोटी छोटी सी टाइनी फ़िश चाहिए थी राफ़े को, बिल्कुल छोटी सी राफ़े की तरह। 5-6 शॉप्स में हम फिरे और फिर फाइनली राफ़े को एक बाउल जो ग्लास का होता है वो पसंद आ गया और उसके अंदर उसने अपनी मर्ज़ी की फ़िश भी डलवा ली। वैसे मुझे जो है एक ब्लू कलर का एक्वेरियम बहुत पसंद आया था, शायद ये था, नहीं दूसरा, इसमें मल्टी कलर्स के ये स्टोन्स रखे हुए थे, रॉक्स थी। मुझे ब्लू पसंद आ रहा था, उसका बड़ी अच्छी सी बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था उसका। शायद अभी आगे आ जाए या फिर शायद मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये राफ़े ने लिया था जी, ये वाला ब्लू वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि स्पेस की वजह से हम ये नहीं ले सकते थे, घर में इतनी जगह नहीं थी। फाइनली ये वाला हमने फिर लिया और ये राफ़े और हादी यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी फ़िश के साथ। आपको ये कैसी लग रही है हादी फ़िश? बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आपने इसका क्या नाम रखा है राफ़े? गोल्डन वाली का क्या नाम है? स्पॉन? स्पॉनर? वाइट वाली का। वाइट वाली का स्पॉनर? यस। और ऑरेंज? हादी आप बताओ, ऑरेंज वाली का क्या नाम है? फ्लॉट सैम। फ्लॉट सैम? यस। अच्छा, इतने मुश्किल नाम रखे। और ये जो गोल्डन है, गोल्डन वाली? ब्लेज। 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 ब्लेज, फ्लॉट सैम एंड स्पॉनर। स्पॉनर। ये तो बहुत मुश्किल नाम है, याद करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। फ्लॉट सैम, स्पॉनर, स्पॉनर, ब्लेज। ब्लेज। वाओ, गुड नेम। जी तो जनाब, फ़िश देखने के बाद, उनके नाम रखने के बाद अब बच्चों को डिनर के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। चावल ये खा चुके थे दोपहर में जो बिरयानी न्याज की थी, अब उन्हें कुछ डिफरेंट चाहिए था, तो ये मैंने बर्गर बना लिए। घर में मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल से और इजी से बर्गर बच्चों के। मायोनीज़ या चिकन स्प्रेड जो भी हो वो मैं डालती हूँ। इस दफ़ा बच्चों की टिक्का फ्लेवर था, शायद हादी टिक्का फ्लेवर था जी, टिक्का फ्लेवर में बारबेक्यू चिकन स्प्रेड था, वो लगाया और जस्ट उस पर मैंने नगेट्स डाले और केचप, और ये इनके बर्गर रेडी हैं। ये कोई इसमें वेजिटेबल्स जो या सैलड कुछ भी नहीं डलवाते, सिंपल सा इनका बर्गर होता है। और ये बर्गर खा के बच्चे तो बिल्कुल नींद से बेहाल हो रहे थे। बच्चे चले गए सोने क्योंकि रात के बज गए थे 10। और इसी के साथ बस आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ढेरों सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।